हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं जीने नहीं दूंगा का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे कोई भी न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों के साथ भी रेकमेंड कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि लैनी वांग जी को बोलती है कि वो विंग को अपने साथ पेरिस लेके जाए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वांग जी अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। वो यही सोच रहे होते हैं कि वो विंग को अपने साथ पेरिस कैसे लेके जा सकते हैं। वो ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन अब उनकी मॉम ने उन्हें बहुत ही स्ट्रिक्टली बोल रखा है कि उन्हें विंग को साथ लेके जाना ही होगा। वांग जी यही सब सोच के बहुत परेशान होते हैं। तभी वहाँ सिचैन की एंट्री होती है। सिचैन वांग जी के सामने आके अपना सर झुकाते हैं और बोलते हैं, सर क्लाइंट आ चुके हैं। वांग जी भी हाँ में नोट करते हैं। फिर वो उठ के खड़े हो जाते हैं। वो सिचैन के साथ मीटिंग में चले जाते हैं। 1 घंटे बाद वो मीटिंग से फ्री होते हैं, वापस अपने कैबिन में आ जाते हैं। वो आके अपने चेयर पे बैठ जाते हैं तो सिचैन बोलते हैं, सर इस प्रोजेक्ट पे क्या सच में हम जियांग्स को अपने साथ ले रहे हैं? वांग जी हाँ में नोट करते हैं और वो एक फाइल को हाथ में ले लेते हैं। वो उस फाइल को देखते हैं, फिर वो सिचैन को देते हैं। सिचैन भी उस फाइल को ले लेते हैं और बोलते हैं, बट सर क्या आपको लगता है ये सही होगा? तो वांग जी बोलते हैं, ये सही होगा। मैंने सब कुछ सोच समझ के किया है। अब एक काम करो, मैं अभी 10 दिनों के लिए यहाँ नहीं हूँ, तो तुम्हें ये सारा काम मैनेज करना होगा। तो सिचैन बोलते हैं, बट सर क्या मैं आपके साथ नहीं चल रहा? तो वांग जी बोलते हैं, नहीं, मैं वहाँ पे सुयांग को लेके जाऊँगा। तुम्हें यहाँ रहना होगा। मेरे एब्सेंस में सारा काम तुम्हें ही संभालना होगा। तुम्हें डैड की भी मदद करनी होगी। मैंने सोचा था पेरिस डैड चले जाएंगे, बट उन्होंने मुझे बोला है जाने को। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सारा काम तुम हैंडल कर लो। और जियांग्स के साथ कैसे डील करना है ये तुम्हें अच्छे से पता है। सिचैन हाँ में नोट करते हैं। तो वांग जी बोलते हैं, ठीक है, अभी के लिए तुम जा सकते हो। और प्लीज़ कुछ देर के लिए मेरे ऑफिस में किसी को मत आने देना। मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। सिचैन ये सुन के थोड़ा वरीड हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ सर, आप ठीक तो है ना? वांग जी हाँ में नोट करते हैं और बोलते हैं, मैं ठीक हूँ, बस मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। सिचैन भी हाँ में नोट कर देते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वांग जी सोफे पे जाके बैठ जाते हैं और वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। नाइट के समय वांग जी घर जाते हैं। विंग अब पूरी तरीके से ठीक हो गया होता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि इन दिनों वांग जी ने उसे कुछ भी नहीं बोला है। 2 दिनों से वो वांग जी की नज़रों में आया है, बट वांग जी ने उसे कुछ भी नहीं बोला है। इससे वो बहुत ज़्यादा खुश है। वो डाइनिंग टेबल पे डिनर लाके प्लेस करता है। वांग जी अपने रूम में जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो फ्रेशन अप होके नीचे आ जाते हैं। विंग वांग जी का वेट कर रहा होता है। वो आके डिनर टेबल पे बैठ जाते हैं। विंग वांग जी के लिए डिनर सर्व कर देता है। वांग जी अपना डिनर करने लगते हैं। विंग के मन में कुछ सवाल है, वो पूछना चाहता है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। वो वांग जी को एकटक किए देख रहा होता है और हिम्मत जुटा रहा होता है कि वो वांग जी से पूछे। वांग जी का पूरा ध्यान अपने डिनर पे होता है। थोड़ी देर बाद उनका डिनर हो जाता है। वो उठ के खड़े हो जाते हैं। वो वहाँ से जाने लगते हैं। विंग ये देख के वो थोड़ा आगे जाता है और बोलता है, वांग जी। वांग जी फिर रुक जाते हैं। विंग धीरे धीरे करके उनके पास जाता है और बोलता है, वो मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि हमें पेरिस कब जाना है? वांग जी उसके सवालों का जवाब नहीं देते और वो आगे जाने लगते हैं। विंग इससे थोड़ा हैरान होता है। वो वांग जी को देखने लग जाता है, लेकिन वांग जी अब वहाँ नहीं रुकते, वो चले जाते हैं। इससे विंग को बुरा लगता है। वो थोड़ा उदास हो जाता है। फिर वो अपने आप को समझाता है और बोलता है, कोई बात नहीं, मैं कल मॉर्निंग में पूछूंगा, फिर आप मुझसे कैसे बचेंगे, फिर तो आप जवाब देंगे ना। वो इतना बोल के स्माइल कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग को विंग वांग जी की कॉफी ले जाके उनके रूम में रख देता है और वो वहीं खड़ा होके वांग जी को देखने लगता है, जो कि अभी भी बेड पे सो रहे होते हैं। वो वांग जी को सोता देख स्माइल करता है। वो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही प्यार से वांग जी को देख रहा होता है। वांग जी अभी सोते हुए बहुत ही प्यारे दिख रहे होते हैं, बहुत ही शांत। विंग एक बहुत प्यारी सी स्माइल करता है और बोलता है, ये सोते हुए कितने प्यारे लगते हैं। कोई इन्हें ऐसा देख के नहीं बोल सकता कि ये इतने
गुस्से वाले भी हो सकते हैं। आखिर इनकी प्रॉब्लम क्या है, ये इतना गुस्सा क्यों करते हैं? क्या ये नॉर्मली नहीं रह सकते जैसे सब लोग रहते हैं? वो इतना बोल के चुप हो जाता है और स्माइल करता है। वो अभी भी वांग जी को देख ही रहा होता है जब तक उसके कानों में एक आवाज पड़ती है, मैंने तुम्हें बोला है ना कि सुबह सुबह अपनी मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाना। ये आवाज सुनते ही विंग थोड़ा घबरा जाता है। वो वांग जी के फेस पे देखता है, वो अभी भी सो रहे होते हैं। उसे वांग जी की कही हुई बात याद आती है। उसकी स्माइल उसके चेहरे से गायब हो जाती है और उसकी आंखें नम हो जाती है। वो फिर से एक बार वांग जी को देखता है और वो वहाँ से चला जाता है। आधे घंटे बाद विंग वापस वांग जी के रूम में आता है। वांग जी अभी अभी शावर लेके बाहर निकले होते हैं। विंग को इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता है। वो वांग जी के रूम में डायरेक्ट एंटर कर जाता है बिना नॉक किए। वांग जी इससे थोड़ा घबरा जाते हैं। वो विंग को देखते हैं। विंग भी वांग जी को ऐसा देख के वो भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वांग जी अभी सिर्फ टॉल में होते हैं। उनके बालों से पानी अभी भी गिर रहा होता है। वो जस्ट अभी वॉशरूम से बाहर निकले ही है। विंग इससे काफी घबरा जाता है और डर के अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी को ये देख के बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में ही बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की, वो भी बिना नॉक किए? विंग बहुत डर जाता है। उसकी आंखें बंद होती है और वो बोलता है, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप अभी अभी वॉशरूम से बाहर निकले। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ पूछना था, इसलिए मैं यहाँ चला आया। वांग जी को ये सुन के और भी गुस्सा आता है। विंग अब अपना फेस मोड़ लेता है और बोलता है, सॉरी, मैं बाद में आता हूँ। वो इतना बोल के थोड़ा आगे चला जाता है, आंखें बंद किए ही। वांग जी अब बेड से अपने शर्ट को हाथ में लेते हैं और वो उसे वियर करने लगते हैं। वो फटाफट शर्ट पहन लेते हैं। फिर वो उसके बाद विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? विंग अब अपनी आंखें खोलता है। वो वांग जी की तरफ देखता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं। वो बहुत ही घबराने लगता है, लेकिन फिर भी हिम्मत करता है और बोलता है, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। एक्चुअली मुझे नहीं पता था, सच में, मुझे तो बस आपसे पूछना था। तो वांग जी बोलते हैं, क्या पूछना था जिसके लिए तुम वेट नहीं कर पाए? विंग अब अपनी नजरें नीचे झुकाता है। वो कुछ नहीं बोलता। तो वांग जी बोलते हैं, अब क्या हुआ? अब तुम्हारी बोलती कैसे बंद हो गई? पूछो, क्या पूछना था जिसकी वजह से तुम इतने इम्पेशेंट हो गए कि तुम मेरा वेट भी नहीं कर पाए? विंग अपनी नजर उठा के वांग जी को देखता है। उसे बहुत डर लग रहा होता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके थोड़ा आगे जाता है और बोलता है, वो मैं ये पूछ रहा था कि हम दोनों पेरिस जा रहे हैं ना, तो मैं जानना चाहता था कि हम कब जा रहे हैं ताकि मैं पैकिंग कर लूँ। वांग जी को ये सुन के और भी गुस्सा आता है। वो गुस्से में ही अब आगे आते हैं और उसके जबड़े को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो ना मेरे साथ पेरिस जाने के लिए? तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा है ना मुझे ऐसे परेशान करके? तुम खुद को समझते क्या हो? कहीं तुम ये तो नहीं सोचने लग गए कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है? जो अब तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तुम मुझसे सवाल भी करने लगे हो। तुम्हें क्या लगता है विंग, तुम सच में मेरे साथ पेरिस जा सकते हो? तुम ये सोच रहे हो कि तुम मेरे साथ वहाँ जाके एंजॉय करोगे? मैं तुम्हें वहाँ पेरिस घुमाऊंगा, सच में? विंग को बहुत हर्ट होने लगता है। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलने की कोशिश करता है, लेकिन बोले कैसे? वांग जी ने तो उसका मुंह ही पकड़ रखा होता है। वो अपना हाथ वांग जी के हाथ पे ले जाता है और उनका हाथ हटाने की कोशिश करता है। वांग जी को इससे और भी गुस्सा बढ़ता है। वो गुस्से में उसके जबड़े को और भी टाइटली ग्रैब कर रहे होते हैं, दबा रहे होते हैं। जब विंग के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, वो देख के वांग जी फिर उसका जबड़ा छोड़ देते हैं। विंग अपना हाथ अपने फेस पे ले जाता है। उससे बहुत पेन हुआ होता है। वो वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, सॉरी, ऐसा नहीं है, मैं तो बस जानना चाहता था और कुछ नहीं। अम्मा ने बोला था कि वहाँ जाने से पहले अच्छे से पैकिंग कर लेना और गर्म कपड़े भी लेके जाना, इसलिए मैं पूछने आ गया ताकि मैं आपकी और अपनी पैकिंग कर सकूं, क्योंकि मुझे नहीं पता था। वांग जी गुस्से में ही विंग को देखते हैं और बोलते हैं, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, मेरे सामने इनोसेंट बनने की कोशिश मत करना। जब भी तुम मेरे सामने ऐसा एक्ट करते हो ना, तो मेरा गुस्सा तुम पे और बढ़ जाता है। मेरा ऐसा मन होता है कि मैं तुम्हें हाथों हाथ जान से मार दूं। विंग ये सुन के अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। उसके आंखों से अब आंसू नॉन स्टॉप बहने लगते हैं, क्योंकि उसे बहुत हर्ट हो रहा होता है। कहीं ना कहीं उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि शायद अब वांग जी उसके साथ उतने रूड नहीं होंगे।
क्योंकि इन दिनों वांग जी ने उसे कुछ भी नहीं बोला होता है। वो यही सब सोच के रोने लगता है। वांग जी अब उसके पास आते हैं, उसके बाइसेप को पकड़ते हैं और बोलते हैं, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो विंग, मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया है और ना ही मैं तुम्हें कभी माफ़ करूँगा। इसीलिए अच्छा होगा कि मुझसे जितना दूर हो सके ना, तुम मुझसे उतना दूर रहो। मैंने तुम्हें पहले ही बोल रखा है कि मैंने तुम्हें इस घर में इसलिए रखा है क्योंकि मैं तुम्हें तड़पाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी ज़िंदगी को हेल बनाना चाहता हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी 1 मिनट में फिनिश कर सकता हूँ, लेकिन वो मैं करना नहीं चाहता क्योंकि फिर मुझे मज़ा नहीं आएगा। जिस तरीके से तुमने मेरे भाई को टॉर्चर किया है, उसे परेशान किया है, उतना ही परेशान मैं तुम्हें करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें तड़पाना चाहता हूँ। इसीलिए अगर तुम्हारे दिल में कोई भी गलतफहमी है मुझे लेके, तो उससे हाथों हाथ निकाल दो। और तुम्हारे लिए अभी के लिए ये अच्छा होगा कि तुम मॉम को कॉल करके ये बोलो कि तुम मेरे साथ पेरिस नहीं जाना चाहते, क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ पेरिस नहीं ले जाना चाहता। विंग को ये सुन के बहुत बुरा लगता है। वो वांग जी के फेस पे ही देखता है। वांग जी के फेस पे बहुत गुस्सा होता है और विंग के आंखों में आंसू। वो वांग जी को ही देख रहा होता है। फिर उसके कानों में एक आवाज़ पड़ती है, विंग, अपने हक के लिए ना कई बार हमें लड़ना पड़ता है। कई बार चीज़ें मांगने से नहीं मिलती, इसलिए हमें उसे छीनना पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि तुम अब उसके हस्बैंड हो। अगर वो तुम्हारी कोई बात ना माने तो तुम उससे अपनी बात मनवाओगे। अगर वो तुम्हें डराने की कोशिश करे तो तुम डरना मत, डट के उसका सामना करना और उसे करारा जवाब देना और उसे ये बताना कि वो तुम पे दादागिरी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम उसके हस्बैंड हो। जितना हक वो तुम पे रखता है उतना ही हक तुम्हारा भी उस पे है। तो अपने हक के लिए लड़ना सीखो विंग, डरना बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो इंसान डरता है ना, उसे सामने वाला और डराता है। और जब हम उसका सामना करते हैं ना उसी के अंदाज में, तब वो हमारे सामने कुछ नहीं बोल पाता। और तुम्हें ऐसा ही वांग जी के साथ करना है। तुम समझ गए? ये बात लैनी ने विंग से कही होती है जब वो यहाँ विंग से मिलने आई थी। जाने से पहले उसने विंग को ये सारी बातें समझाई होती है। इस बात को याद करके विंग अपने आंसू को वाइप करता है और बोलता है, सॉरी, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की है और ना ही मेरे दिल में कोई गलत फहमी है। मैंने आपको लेके कोई गलत फहमी नहीं पाली है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपसे ये पूछने आया था कि हम पेरिस कब जा रहे हैं। मुझे बस पैकिंग करनी थी। और आपकी जानकारी के लिए मैं मॉम को कॉल करके नहीं बोलूँगा, क्योंकि मॉम ने मुझे पहले ही बोल दिया है कि मैं आपके साथ जा रहा हूँ और मैं आपके साथ चलूँगा। वांग जी ये सुन के थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि विंग ने उन्हें पलट के जवाब दिया होता है। वो बहुत ही हैरानी से विंग को देख रहे होते हैं। विंग अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा होता है। वांग जी को इससे और गुस्सा बढ़ता है और वो बोलते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तो विंग बोलता है, हाँ, क्यों ना हिम्मत करूँ मैं आपका हस्बैंड हूँ ना। माना आप मुझसे नफरत करते हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कीजिए मुझसे नफरत। आप मुझे सज़ा देना चाहते हैं, दीजिए। जब तक आपका दिल नहीं भर जाता आप मुझे सज़ा दीजिए, और उससे भी दिल ना भरे तो आप मेरी जान ले लीजिए। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन जब तक मैं आपका हस्बैंड हूँ और जब तक मैं यहाँ आपके साथ हूँ, मैं वो हर काम करूँगा जो मुझे करना चाहिए। मैं आपकी हर बात मानता हूँ ना, उसी तरह मैं मॉम की भी हर बात मानूंगा। और उन्होंने मुझे ये कहा है कि मुझे आपके साथ जाना है, आपका ख्याल रखना है और आपकी हर कही हुई बात मानना है, और मैं वही फॉलो कर रहा हूँ। और उसके अलावा आप मुझे अपना हस्बैंड माने या ना माने, लेकिन आप तो मेरे हस्बैंड है ना। मैंने आपसे शादी की है, मैंने आपका साथ देने की कसम खाई है और मैं अपना वादा निभा के रहूँगा। आपको जो ठीक लगे आप कीजिए, और जो मुझे ठीक लगता है वो मैं करूँगा। और रही बात मेरे गुनाहों की, तो ये बात आप भी जानते हैं वांग जी कि मैंने कुछ नहीं किया है। ये सिर्फ एक गलत फहमी है। जिंगियो और मैं एक अच्छे दोस्त थे। मुझे नहीं पता कि उसने आपसे क्या कहा है और क्या नहीं, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि मैंने उसे कोई धोखा नहीं दिया है और ना ही मैंने उसे जान से मारा है। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि मैंने उसे कोई धोखा दिया है या फिर मैंने उसे जान से मारा है, तो आपको जो भी ठीक लगे आप कीजिए। मैं आपको नहीं रोकूंगा और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी मुझे वो काम करने से नहीं रोकेंगे जो मुझे करना चाहिए। वो इतना बोल के गुस्से में ही अपने आंसू को वाइप करता है, लेकिन उसके आंसू फिर से उसके आंखों से निकल आते हैं। वांग जी विंग की सारी बातें सुन के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं।
उन्हें तो विश्वास नहीं हो रहा होता है कि ये विंग है, क्योंकि विंग ने इतने दिनों से कभी भी वांग जी के सामने अपना मुंह नहीं खोला था और आज उसने एक ही बार में इतनी बातें कह दी और वो भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी हिम्मत के साथ। ये वांग जी के लिए वाकई हैरान करने वाली बात होता है। वांग जी अब सेंस में आते हैं और बोलते हैं, निकल जाओ, अभी के अभी मेरी नज़रों से दूर चले जाओ, वरना मैं तुम्हें अभी के अभी कुछ कर दूंगा, गेट आउट। वो इतना बोल के अपना फेस मोड़ लेते हैं। विंग वांग जी की तरफ देखता है और वो भी फिर वहाँ से चला जाता है। लंच के समय विंग वांग जी का ऑफिस जाता है उनका लंच लेके। वो ऑफिस में जाके देखता है तो वांग जी वहाँ नहीं होते हैं। वो ये देख के लंच बॉक्स वांग जी के डेस्क पे रख देता है और फिर वो ऑफिस से निकलने लगता है। तभी वहाँ पे सुयांक आता है। वो विंग को देख के स्माइल करता है और बोलता है, विंग तुम यहाँ? विंग भी सुयांक को देख के स्माइल के साथ हाँ में नोट करता है। तो सुयांक बोलता है, लेकिन तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? तो विंग बोलता है, मैं वापस घर जा रहा हूँ। मैं वांग जी को लंच देने आया था, लेकिन वो ऑफिस में नहीं है, इसलिए मैंने उनका लंच बॉक्स उनके डेस्क पे रख दिया। अगर वो आए तो बोल देना। सुयांक स्माइल करता है और बोलता है, हाँ सर, वो एक्चुअली एक मीटिंग में है, वो थोड़ी देर बाद फ्री होंगे। जब वो आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगा, यू डोंट वरी। विंग भी स्माइल करता है और बोलता है, ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, थैंक यू। वो इतना बोल के जाने लगता है तो सुयांक बोलता है, अरे विंग एक मिनट रुको। विंग फिर रुक जाता है। सुयांक उसके पास जाता है और बोलता है, वैसे तुमने पैकिंग कर ली ना? कल तुम्हें सर के साथ पेरिस जाना है ना? और तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, मैं भी तुम लोगों के साथ चल रहा हूँ। मैं पहली बार सर के साथ कहीं बाहर जा रहा हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे लगा था कि इस बार भी सिचन जाएगा, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इस बार सिचन की जगह मैं जा रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड। और मुझे तो अब डबल खुशी है क्योंकि वहाँ पे तुम भी होगे। कितना मज़ा आएगा ना। विंग भी ये सुन के स्माइल करता है और हाँ में नोट करता है। तो सुयांक बोलता है, ठीक है, तुम्हें बहुत काम होगा ना, तुम्हें बहुत सारी पैकिंग करनी होगी, तुम जाओ और अच्छे से अपना पैकिंग कर लो। और मेरी बात ध्यान से सुनो, वहाँ बहुत ठंड होने वाली है, तो गर्म कपड़े अच्छे से रख लेना, ठीक है? और एक दो एक्स्ट्रा रख लेना। वो क्या है ना, कभी मेरा मन हुआ तो मैं भी तुमसे ले लूंगा। विंग भी स्माइल कर देता है और हाँ में नोट कर देता है और वो वहाँ से फिर जाने लगता है। नेक्स्ट डे को विंग और वांग जी की फ्लाइट होती है पेरिस के लिए। वो दोनों रेडी होके एयरपोर्ट पहुँचते हैं। वहाँ पे लैनी और लैनकिरेन भी आए होते हैं। लैनी वांग जी के पास जाती है और बोलती है, वांग जी मेरी एक बात ध्यान से सुनो, वहाँ पे तुम अपना और विंग का पूरा ख्याल रखोगे और काम के साथ साथ तुम इस बात का भी ख्याल रखोगे कि विंग अच्छे से पेरिस घूम पाए। वो पहली बार तुम्हारे साथ कहीं बाहर जा रहा है, तो प्लीज उसे थोड़ा घूमने देना, उसे थोड़ा इंजॉय कराना और अपना और उसका ख्याल भी रखना, ठीक है? वांग जी कोई जवाब नहीं देते हैं। तो लैनी बोलती है, तुम सुन रहे हो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कोई जवाब तो दो। वांग जी फिर हाँ में नोट करते हैं। लैनी स्माइल करती है और अपना हाथ वांग जी के फेस पे ले जाती है। फिर वो विंग के पास जाती है, वो विंग को हग करती है, फिर अलग होके उसके फॉरहेड पे किस करती है और बोलती है, और विंग बेटे तुम अपना और वांग जी का पूरा ख्याल रखना और खूब इंजॉय करना। और जो बात मैंने तुमसे कही है उससे बिल्कुल मत भूलना। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलती है तो हमें उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है और इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है? विंग भी स्माइल के साथ हाँ में नोट करता है। जब तक अनाउंसमेंट भी हो जाता है तो लैनकिरेन बोलते हैं, वांग जी बेटे अपना ख्याल रखना और विंग का भी, और वहाँ पहुँच के कॉल जरूर करना। वांग जी भी हाँ में नोट कर देते हैं। लैनकिरेन स्माइल करते हैं। वांग जी और विंग अब वहाँ से जाने लगते हैं। वो दोनों फ्लाइट में जाके बैठ जाते हैं। नाइट के समय ये दोनों पेरिस पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट पे वांग जी को रिसीव करने गाड़ी आ जाती है। वो फिर सीधा होटल पहुंचते हैं। वहाँ पे वांग जी का कमरा ऑलरेडी बुक होता है, लेकिन कमरा सिर्फ एक ही बुक होता है। विंग वांग जी के पास ही खड़ा होता है। वांग जी अपने रूम में जाने लगते हैं। विंग उनके पीछे पीछे जाता है। वो दोनों रूम में पहुंचते हैं। रूम काफी बड़ा होता है, बहुत लग्जरियस भी होता है, बट वहाँ पे बेड एक ही होता है। ये देख के विंग और वांग जी दोनों हैरान होते हैं। विंग अब वांग जी को देखने लगता है। वांग जी भी विंग की तरफ देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं बोलते। वो सीधा बेड पे जाके बैठ जाते हैं। विंग अब सोच में पड़ जाता है कि वो क्या करे। वो वहीं पे चुपचाप बुत बने खड़ा रहता है। 5 मिनट तक वो वहीं चुपचाप खड़ा होता है। फिर वांग जी उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं, तुम यहाँ मेरे सर पे क्यों खड़े हो, जाके कहीं बैठ क्यों नहीं रहे हो? तो विंग बोलता है, क्या मैं इसी रूम में रहूंगा?
या मेरा रूम कहीं अलग है? तो वांग जी बोलते हैं नहीं, तुम्हारा रूम भी यही है, तुम भी यहीं रहोगे। ये सुन के विंग थोड़ा हैरान हो जाता है। वो वांग जी को ही देखने लगता है। तो वांग जी बोलते हैं अब खड़े रह के मुझे घूरो मत, वहाँ जाके चुपचाप बैठ जाओ। तो विंग बोलता है नहीं, आपको मेरे यहाँ रहने से प्रॉब्लम होगी ना, आप एक काम कीजिए, आप मेरे लिए कोई अलग कमरा बुक कर दीजिए, या फिर मैं सुयांग के साथ जाके रह लूँ। ये सुनते ही वांग जी को गुस्सा आ जाता है। वो उठ के खड़े हो जाते हैं। वो विंग के पास आते हैं। विंग इससे थोड़ा घबरा जाता है। वो एक कदम पीछे ले लेता है। ये देख के वांग जी एक कदम और आगे लेते हैं और बोलते हैं क्यों, तुम्हें सुयांग के साथ क्यों रहना है? क्या तुम्हारा दिल अब उस पे आ गया है? ये सुन के विंग शॉक्ड होता है और बोलता है ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने तो इसलिए कहा क्योंकि आपको प्रॉब्लम होती है मेरे आपके आसपास रहने से। वांग जी फिर स्माइल करते हैं। वो अपने हाथों को क्रॉस कर लेते हैं और बोलते हैं अच्छा, तुम्हें कब से फिक्र होने लगी मेरी पसंद और नापसंद की? या फिर कहीं ऐसा है कि तुम यहाँ पर भी अपना गेम खेल रहे हो? कहीं तुम सुयांग को बहलाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरे साथ तो तुम्हारी चाल चलेगी नहीं, मैं तो तुम्हें भाव दूंगा नहीं। इसीलिए तुमने सोचा कि अपना मन बहलाने के लिए तुम सुयांग को फंसा लो, है ना? विंग को ये सुन के गुस्सा आ जाता है। तो गुस्से में ही वांग जी को देखता है और बोलता है वांग जी, थोड़ा सोच समझ के बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं मेरे बारे में? आपको क्या लगता है क्या मैं कोई कैरेक्टरलेस इंसान हूँ? अगर आपके दिल में ये गलतफहमी है तो प्लीज इसे बाहर निकाल दीजिए। मैं ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है किसी को बहलाने का, और ना ही किसी से कोई रिश्ता रखने का। आप शायद भूल रहे हैं वांग जी, अब मैं एक शादीशुदा लड़का हूँ। मेरी शादी हो चुकी है, मेरा हस्बैंड है। अब मेरे लिए गैर मर्द को देखना भी गुनाह होगा। मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ जैसा आप मुझे समझ रहे हैं। आप अपने नफरत में इतने अंधे हो गए हैं कि आपको सही और गलत की पहचान नहीं हो रही है। अगर आपको मैं इतना ही गलत लगता हूँ तो आपने फिर मुझसे शादी क्यों की? आपको मुझे सजा देना था तो वो तो आप ऐसे भी दे सकते थे ना, आप मुझे ऐसे भी तड़पा सकते थे। आपके पास उतना पावर है, आपको मुझसे शादी करने की कहाँ जरूरत थी? और अगर आपने मुझसे शादी कर ही ली है तो कम से कम मेरी ना सही इस रिश्ते का तो ख्याल रखिए। मुझे इतना भी नीचे मत गिराइए कि जिससे इस शादी और आपकी दोनों की बदनामी हो, क्योंकि अब मेरा नाम आपके साथ जुड़ गया है। अगर मेरे नाम पे कलंक लगेगा तो कहीं ना कहीं उसका असर आप पे भी पड़ेगा वांग जी। वांग जी तो ये सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो विंग को ही देखने लगते हैं। विंग ये भी बहुत गुस्से में नजर आ रहा होता है। ये देख वांग जी को भी गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारी जबान इन दिनों कुछ ज्यादा ही चलने लगी है? क्या तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? या फिर तुम्हें अब डर नहीं लगता? ये मत भूलना विंग कि मैं जब चाहे तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता हूँ। तो अगर तुम चाहते हो कि ऐसा मैं ना करूँ तो अपनी ये जो जुबान है ना, इसे कंट्रोल में रखो, क्योंकि ये मेरे सामने चलती हुई मुझे अच्छी नहीं लग रही है। इससे कंट्रोल में करो विंग। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसू को वाइप करता है और बोलता है सॉरी, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज आप कुछ ऐसा मत बोलिए जिससे आप पे भी सवाल उठे। आप मेरी इज्जत नहीं कर सकते कोई बात नहीं, पर कम से कम इस रिश्ते की तो इज्जत कीजिए। भले आपने शादी मुझसे बदला लेने के लिए किया हो, मुझे सजा देने के लिए किया हो, लेकिन ये मत भूलिए कि आपने मुझसे शादी की है। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे कैरेक्टर के ऊपर उंगली मत उठाइए, क्योंकि मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ जैसा आपको लग रहा है। मैंने आज तक कभी किसी से कोई रिश्ता नहीं रखा है और ना ही मैं रखना चाहता हूँ। मैं कोई लालची इंसान नहीं हूँ, मुझे किसी चीज़ की लालच नहीं है। वो इतना बोलता है, उसकी आवाज़ अब टूटने लगती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया होता है। उसकी आंखों से आवाज़ तो रुकते ही नहीं है, वो नॉन स्टॉप बहने लगते हैं। तो वांग जी बोलते हैं बस बहुत हुआ, अब जाओ यहाँ से। विंग भी वहाँ पे नहीं रुकता, वो वॉशरूम में चला जाता है। वो वॉशरूम में जाके एक कोने में बैठ जाता है। उसे बहुत रोना आ रहा होता है, उसे बहुत हर्ट हुआ है। वांग जी के हर शब्द उसे बहुत तकलीफ दे रहे होते हैं। उसे घुटन महसूस होने लगती है। वो वहीं बैठ के रोने लगता है। वो काफी देर तक वहाँ बैठा रोता रहता है। 1 घंटे वो वॉशरूम में ही रहता है। फिर उसके बाद से वो उठ के खड़ा होता है, अपने आप को थोड़ा फ्रेशन अप करता है। फिर वो वॉशरूम से बाहर निकलता है तो देखता है वांग जी सो गए होते हैं। वो ये देख के काउच पे चला जाता है। वो वहीं जाके बैठ जाता है
क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है और रोने की वजह से तो उसे और भी थकान हो रही होती है। वो वहाँ काफ़ी देर तक बैठा रहता है, फिर वहीं लेट जाता है। उसे नींद तो नहीं आ रही होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी आंखें बंद करके सोने की ट्राई करता है। लेकिन उसके दिल दिमाग में वांग जी की ही बातें चल रही होती है। ऐसे ही ट्राई करते हुए उसे नींद आ जाती है। नेक्स्ट डे को यहाँ पे एक न्यू ईयर पार्टी होती है। उस पार्टी में सारे बिजनेसमैन जो कि अलग अलग कंट्रीज से आए हुए हैं यहाँ पे कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए, वो सब इनवाइटेड होते हैं। वांग जी भी इनवाइटेड होते हैं। विंग को इस पार्टी में जाने का बिल्कुल मन नहीं होता है, क्योंकि वो किसी को नहीं जानता। लेकिन वो यहाँ अकेले भी नहीं रह सकता। वांग जी भी उसे नहीं ले जाना चाहते, लेकिन वो उसे यहाँ अकेले भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि लैनी ने बहुत ही स्ट्रिक्टली बोला है कि उन्हें विंग का ख्याल रखना है। इसलिए वो विंग को भी अपने साथ लेके जाते हैं। विंग, वांग जी और सोयांग तीनों वहाँ पार्टी में पहुँचते हैं। पार्टी बहुत बड़ी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं। विंग बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रहा है। उसका यहाँ आने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि उसे पता है कि वो यहाँ पे किसी को नहीं जानता, वो बोर ही होने वाला है। लेकिन वो फिर भी वांग जी के साथ यहाँ आया है। वो तीनों पार्टी में पहुँचते हैं। वांग जी को देखते ही कुछ लोग वांग जी के पास आते हैं, वो उनसे मिलने लगते हैं। विंग चुपचाप खड़ा ये सब कुछ देखने लगता है, जब तक वहाँ पे एक ओल्ड पर्सन आता है जिसकी उम्र 50 के आसपास होगी। वो वांग जी को देख के स्माइल करता है और बोलता है, मिस्टर लैन वांग जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वांग जी भी उस पर्सन को देख के स्माइल करते हैं। वो पर्सन अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वांग जी भी उससे अपना हाथ मिला लेते हैं। वो पर्सन अब विंग की तरफ देखता है। वो विंग को देख के स्माइल करता है और बोलता है, आपकी तारीफ, आपको मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्या आप वांग जी के न्यू असिस्टेंट है? विंग को सुनकर थोड़ा बुरा लगता है। वो उस पर्सन को ही देखने लग जाता है, जब तक वांग जी बोलते हैं, नहीं मिस्टर जॉन, ये मेरा हस्बैंड है। ये सुन के वो पर्सन थोड़ा हैरान होता है। फिर वो स्माइल करता है और बोलता है, व्हाट, वाओ, इसका मतलब आपने शादी कर ली, कॉन्ग्रेचुलेशन। वांग जी भी सुन के हाँ में नोट कर देते हैं। वो पर्सन अब अपना हाथ विंग की तरफ बढ़ाता है और बोलता है, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। विंग उसके हाथ की तरफ देखता है, फिर वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। विंग उस पर्सन के फेस पे देखता है, वो स्माइल कर रहा होता है। विंग ये देख के फिर अपना हाथ उससे मिला लेता है। वो पर्सन स्माइल करता है और बोलता है, वैसे वांग जी, कहना पड़ेगा, आप वाकई बहुत लकी है, आपका हस्बैंड बहुत ब्यूटीफुल है। वांग जी को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते, एक स्माइल कर देते हैं। जब तक पीछे से एक आवाज आती है, ये बात तो मैंने वांग जी को कई बार बोला है, वाकई में बहुत लकी है। इस आवाज को सुन के सब पीछे देखते हैं तो वहाँ पे वैन जूलियो होता है। वो भी स्माइल करता हुआ आगे आ जाता है। वो वांग जी को देख के स्माइल करता है और बोलता है, क्यों वांग जी, क्या मैंने नहीं कहा था कि आप वाकई बहुत लकी है? वांग जी को तो वैन जूलियो को देखते ही बहुत ही गुस्सा आने लगता है और उसकी ये बातें वांग जी को और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही होती है। वैन जूलियो स्माइल के साथ अपना हाथ वांग जी की तरफ बढ़ाता है। वांग जी को तो बहुत गुस्सा आता है। वो उसके हाथ को इग्नोर करते हैं और अपने जेब से अपना मोबाइल निकाल लेते हैं। इससे वैन जूलियो को बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो स्माइल करता है। वो विंग की तरफ देखता है और बोलता है, हेलो विंग, तुमसे दोबारा मिलके बहुत खुशी हुई। विंग भी वैन जूलियो को देख के थोड़ा गुस्से में आ जाता है। वो भी वैन जूलियो को टोटली इग्नोर करता है। वैन जूलियो स्माइल करता है और अपना हाथ पीछे खींच लेता है, जब तक वहाँ पे नी मिंगजू और मेंगयाओ भी आ जाते हैं। मेंगयाओ विंग को देख के बहुत खुश होता है। वो स्माइल करता है और बोलता है, हाय विंग। विंग भी मेंगयाओ को देख के स्माइल करता है। मेंगयाओ विंग को आके हक कर लेता है। वांग जी ये देखते हैं, अपनी मुट्ठी कस लेते हैं। नी मिंगजू और वांग जी के पास जाते हैं और वो उनसे हाथ मिलाते हैं। वांग जी भी उनसे अपना हाथ मिला लेते हैं। तो मेंगयाओ बोलता है, तुम भी यहाँ हो, मुझे अच्छा लगा। मैं सोच रहा था मैं इस पार्टी में अकेला पड़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें देख के अब मैं बहुत खुश हूँ। चलो कोई तो मेरे साथ होगा। विंग भी सुन के स्माइल कर देता है, जब तक वो पर्सन जिसका नाम जॉन होता है वो वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, आइए मिस्टर लैन, आपसे कुछ बात करनी है, सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। वांग जी भी हाँ में नोट कर देते हैं और वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। वो जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं और लोग ज्वाइन हो जाते हैं, वो सब लोग बात करने लगते हैं। विंग इससे अब थोड़ा बोर हो रहा होता है, उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि वो वहाँ पे किसी को नहीं जानता। बाकी सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, वो अलोन फील कर रहा होता है। लेकिन वो चुपचाप वहीं पे खड़ा होता है।
जब तक नी मिंगजू बोलते हैं, वांग जी कुछ क्लाइंट है जो हम सबसे मिलना चाहते हैं, क्या हम सब चल सकते हैं? वांग जी भी हाँ में नोट कर देते हैं। वो फिर विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, तुम यहीं रहो, मैं थोड़े टाइम से आता हूँ। विंग भी हाँ में नोट कर देता है। वो सब वहाँ से जाने लगते हैं तो नी मिंगजू बोलते हैं, याओ तुम भी मेरे साथ आओ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी उन लोगों से मिलो। मैंग याओ भी स्माइल कर देता है और हाँ में नोट कर देता है। वो भी अब नी मिंगजू के साथ जाने लगता है। विंग फिर से यहाँ पे अकेला पड़ जाता है। वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। विंग को अब और भी अच्छा नहीं लगता। अब वो क्या करे, उसे तो समझ में नहीं आ रहा होता है। वो एक साइड में चला जाता है और जाके एक चेयर पे बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद उसके पास वैन जूलियो फिर से आता है। वो विंग को देख के स्माइल करता है और बोलता है, क्या बात है विंग, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? क्या तुम्हारा हस्बैंड यहाँ तुम्हें छोड़ के चला गया? विंग उसकी वॉइस सुन के उठ के खड़ा होता है। वैन जूलियो स्माइल कर रहा होता है। विंग उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देता और वो वहाँ से जाने लगता है। तो वैन जूलियो बोलता है, अरे ये क्या बात हुई? मैं यहाँ तुमसे बात करने आया और तुम मुझे इग्नोर करके जा रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है विंग। तुम्हें तो मुझे थैंक्स बोलना चाहिए कि मैं तुम्हें कंपनी देने आ गया। मुझसे तुम्हारा ये अकेलापन बर्दाश्त नहीं हुआ। देखो तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारी बिल्कुल फिक्र नहीं है। वो तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ के चला गया इतनी भीड़ में। और एक मुझे देखो, मैं अपना सारा काम छोड़ के यहाँ तुम्हारे पास आ गया क्योंकि मेरे लिए तुम ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, काम नहीं। विंग को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अभी वैन जूलियो के साथ कोई बहस नहीं करना चाहता, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। ये देख वैन जूलियो तेजी से विंग के सामने आके खड़ा हो जाता है और बोलता है, विंग तुम बार बार मेरी ऐसी इंसल्ट नहीं कर सकते। तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो? मैं तुमसे कितने प्यार से पेश आ रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम हो जो कि मुझसे दूर भाग रहे हो। क्या ये अच्छी बात है? विंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो गुस्से में ही वैन जूलियो को देखता है और बोलता है, वैन जूलियो मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट है, तो प्लीज लीव मी अलोन। वैन जूलियो को सुन के बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो स्माइल करता है और बोलता है, ओ विंग इतनी नाराजगी भी अच्छी नहीं। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुमसे थोड़ा बात ही तो करना चाहता हूँ, इसमें क्या बुराई है? तुम भी तो अकेले हो, मैं भी अकेला हूँ, तो क्यों ना हम दोनों मिलके इस नाइट को थोड़ा हसीन बना दे। विंग को ये सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वैन जूलियो कोई अच्छा इंसान नहीं है। वो अपने भाई की तरह बहुत ही ज्यादा कमीना है। उसकी नीयत में हर समय ही खोट होता है। उसकी नीयत कभी भी साफ नहीं होती और ये बात विंग अच्छे से जानता है। इसीलिए वो उससे दूर भाग रहा है क्योंकि उसे उसके साथ कोई बहस नहीं करनी। वो गुस्से में ही वैन जूलियो को देखता है और बोलता है, ये मेरी लास्ट वार्निंग है, प्लीज मेरे पास से चले जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने तुम्हें बोल दिया ना कि मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो प्लीज, वरना इस बार मैं सीधा वांग जी से तुम्हारी शिकायत करूंगा और उसके बाद से तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहो क्योंकि मैं तुम जैसे घटिया इंसान से कोई भी बात नहीं करना चाहता। वो इतना बोल के गुस्से में ही वहाँ से चला जाता है। इससे वैन जूलियो को भी बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में ही अपनी मुट्ठी कस लेता है और बोलता है, तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चलती है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुमने मुझे घटिया बोला और मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये घटिया इंसान क्या क्या कर सकता है। वो इतना बोल के अपने दांत पीसने लगता है। विंग एक साइड में जाके अब खड़ा हो जाता है। विंग के पास एक वेटर आता है, वो उसे जूस ऑफर करता है, लेकिन विंग उसे मना कर देता है। वो वेटर वहाँ से चला जाता है। विंग अब बहुत ज्यादा बोर हो रहा है, उसके पास कोई नहीं है जिससे वो बात कर सके। वो अपना मोबाइल हाथ में लेता है। उसका एक मन होता है कि वो अपने भाई चैंग को कॉल करे और उससे बात करे, लेकिन फिर वो पार्टी की तरफ देखता है जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। फिर वो इस आइडिया को ड्रॉप कर देता है और अपना मोबाइल वापस अपने जेब में रख लेता है। अब वो वहाँ अकेला और खड़ा नहीं रह पाता। वो वहाँ से जाने लगता है जब तक वो किसी से टकरा जाता है। उस आदमी के हाथ में वाइन होती है और वो वाइन विंग के ऊपर गिर जाती है। वो पर्सन ये देख के थोड़ा हैरान होता है और बोलता है, ओ आई एम सो सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। विंग उस पर्सन को देखता है और बोलता है, इट्स ओके। तो वो पर्सन बोलता है, नहीं आपकी ड्रेस गंदी हो गई, आइए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। तो विंग बोलता है, नो थैंक यू, मैं मैनेज कर लूंगा। वो इतना बोल के स्माइल कर देता है और वो वहाँ से जाने लगता है। वो पर्सन विंग की तरफ ही देखने लग जाता है। विंग अब सीधा वॉशरूम की तरफ जाता है और वॉशरूम में जाके अपने ड्रेस को क्लीन करने लगता है। जब वो क्लीन करके वॉशरूम से बाहर निकलता है, वो
बहुत ही हैरान हो जाता है। वेंजुलियो उसके सामने खड़ा होता है और वो एक ईविल से स्माइल कर रहा होता है। विंग ये देख के थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें बोला ना मेरा पीछा करना बंद करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वो इतना बोल के जाने लगता है। वेंजुलियो विंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, बस तुम्हारा बहुत हो गया, मैं तुम्हारे साथ प्यार से पेश आ रहा हूँ और तुम हो कि जो मेरी बार बार इंसल्ट कर रहे हो। तुम अपने आप को समझते क्या हो? विंग को इससे बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में वेंजुलियो को देखता और बोलता है, ये क्या बदतमीजी है, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। वेंजुलियो स्माइल करता और बोलता है, नहीं, मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है, अगर तुम में हिम्मत है तो अपना हाथ छुड़ा लो। विंग अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वेंजुलियो ने उसका हाथ बहुत टाइटली पकड़ रखा होता है। विंग को इससे बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में ही वेंजुलियो को एक जोरदार स्लैप कर देता है। इससे वेंजुलियो को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में ही विंग के दोनों शोल्डर को पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम अपने आप को क्या समझने लगे हो? आज मैं तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखाता हूँ। आज तुम्हें पता चलेगा कि तुमने गलत इंसान से पंगे लिया। मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव कर रहा हूँ और तुम हो जो कि मेरी बार बार इंसल्ट कर रहे हो। आज मैं तुम्हारा गुरूर चकनाचूर कर दूंगा। अब तुम किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। वो इतना बोल के विंग के दोनों शोल्डर को पकड़ लेता है और वो उसे बॉल के सहारे पिन करने लगता है। विंग को भी बहुत गुस्सा आता है। वो उससे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। वेंजुलियो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। विंग अब अपना लेग उठाता है और उसके प्राइवेट पार्ट पे ही हिट कर देता है। इससे उसे थोड़ा पेन होता है। वो विंग को छोड़ देता है। विंग इस मौके का फायदा उठा के वहाँ से दौड़ जाता है। वो पार्टी के अंदर चला जाता है। वो अब वांग जी को ढूंढने लगता है। वो अपना मोबाइल निकालता है वांग जी को कॉल करने के लिए, लेकिन उसके पास तो वांग जी का नंबर ही नहीं है। वो चारों तरफ अब वांग जी को ढूंढने लगता है, लेकिन वांग जी उसे कहीं नजर नहीं आ रहे होते हैं। वो बहुत ही घबरा जाता है। अब उसके माथे पे पसीना आने लगता है। वो एक वेटर को देखता है, उसके पास जाता है, उससे वांग जी के बारे में पूछता है, लेकिन उस वेटर को भी नहीं पता होता है कि वांग जी कहाँ है। विंग उस वेटर से एक पानी का गिलास लेके पहले पानी पी लेता है। वो वेटर अब वहाँ से चला जाता है तो विंग बोलता है, मैं क्या करूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे, मुझे वांग जी से बोलना पड़ेगा, लेकिन वो कहाँ है? मेरे पास तो उनका नंबर भी नहीं है और ना ही सुयांग का नंबर है, मैं क्या करूँ? वो इतना बोलकर चुप हो जाता है और चारों तरफ देखने लगता है। थोड़ी देर बाद उसके पास एक वेटर आता है और बोलता है, सर क्या आपका नाम विंग है? विंग उसको देख के हाँ में नोट करता है। तो वेटर बोलता है, आपके हस्बैंड मिस्टर लैन वांग जी आपको बुला रहे हैं। विंग ये सुन के खुश होता है और बोलता है, मेरे हस्बैंड? तो वो वेटर हाँ में सर हिलाता है। तो विंग बोलता है, कहाँ है वो? तो वेटर बोलता है, इस तरफ सर, आइए मेरे साथ, मैं लेके चलता हूँ। विंग भी हाँ में नोट कर देता है और वो उसके साथ जाने लगता है। वो वेटर विंग को पार्टी से कहीं अलग साइड में लेके जा रहा होता है। विंग को ये देख के बहुत अजीब लगता है। वो फिर रुक जाता है और बोलता है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? तो वेटर बोलता है, नहीं सर, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपके हस्बैंड वहाँ कुछ लोगों के साथ प्राइवेट रूम में बैठे हैं और उन्होंने आपको भी वहीं बुलाया है। विंग को उसकी बातों पे यकीन नहीं हो रहा होता है, उसे उस पर डाउट हो रहा होता है। तो वो वेटर बोलता है, चलिए ना सर। तो विंग बोलता है, नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगा, मैं उनका वेट करूंगा, वो खुद आ जाएंगे। वो इतना बोल के वहाँ से जाने लगता है, जब तक उसके सामने 3-4 लड़के आके खड़े हो जाते हैं। विंग ये देख के थोड़ा हैरान होता है। वो लड़के विंग को देख के स्माइल करने लगते हैं और पीछे से एक आवाज आती है, इतनी जल्दी भी क्या है विंग? वो लड़के अब सामने से हट जाते हैं। वहाँ पे वेंजुलियो खड़ा होता है और वो एक ईविल से स्माइल कर रहा होता है। विंग ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वेंजुलियो स्माइल करते हुए आगे आता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है ना, तुमने आज मुझ पे हाथ उठाया और इस गलती की भरपाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जो काम मेरा भाई नहीं कर सका, आज वो मैं तुम्हारे साथ करूंगा। आज मैं तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखाऊंगा। आज तुम मुझसे नहीं बचोगे विंग। वो इतना बोल के एक डेविल से स्माइल करता है। विंग इससे बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत रखता है और बोलता है, वेंजुलियो, ये तुम गलत कर रहे हो, हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सुन के वेंजुलियो और वो चारों लड़के जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। विंग उन सबकी तरफ देखता है और वो वहाँ से जाने लगता है, जब तक वो चारों लड़के विंग को पकड़ लेते हैं। वेंजुलियो स्माइल करता है, अपने जेब से कुछ पैसे निकालता है और वो उस वेटर को दे देता है।
वो वेटर वो पैसे लेके स्माइल करता है और थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है। तो वैन जूलियो बोलता है इसे लेके जाओ, मैं थोड़ी देर से आता हूँ। वो लड़के हाँ में नोट कर देते हैं और वो विंग को लेके वहाँ से जाने लगता है। विंग उनसे खुद को छुड़ाने लगता है, लेकिन उन चारों लड़कों ने विंग को बहुत ही टाइटली पकड़ रखा होता है। विंग अब शोर मचाने की कोशिश करता है, वो चिल्लाने लगता है। तो वो लड़का उसके मुंह पे हाथ रख देता है और बोलता है चुप। विंग अब बहुत ज्यादा डर जाता है, वो बहुत ही घबराने लगता है। वो लड़के अब विंग को पकड़ के वहाँ से घसीटते हुए लेके जा रहे होते हैं। वो विंग को पार्टी हॉल से बाहर निकाल के एक रूम में लेके जाते हैं। वो रूम में ले जाके विंग को छोड़ देते हैं पुश करते हुए। विंग फिर नीचे गिरता है, वो उठ के खड़ा होता है, वो चारों तरफ देखता है। रूम में काफी अंधेरा होता है। वो चारों लड़के उसके सामने खड़े हो जाते हैं और डोर को लॉक कर देते हैं। विंग इससे बहुत घबरा जाता है और बोलता है प्लीज मुझे जाने दो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, प्लीज हटो मेरे रास्ते से। वो इतना बोल के जाने लगता है। वो लड़के उसे वापस पकड़ के पीछे की तरफ पुश करते हैं और बोलते हैं तुम कहीं नहीं जा सकते, और अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मजबूरन हमें तुम्हारे साथ कुछ गलत करना पड़ेगा। अब तुम खुद ही सोच लो तुम क्या करना चाहते हो। वो इतना बोल के हंसने लग जाते हैं। विंग अब बहुत ज्यादा डर जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता वो क्या करे। वो मन में ही प्रे करने लगता है, वो वांग जी को बुलाने लगता है। दूसरी तरफ वांग जी वहाँ सबके साथ बैठे होते हैं, उनकी बातें फिनिश हो जाती है। वो सारे लोग उठ के खड़े हो जाते हैं, सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और वो वहाँ से बाहर आने लगते हैं। वांग जी वापस पार्टी के अंदर आते हैं। वो चारों तरफ देखते हैं, उन्हें कहीं विंग नजर नहीं आ रहा होता है। वो ये देख के थोड़ा हैरान होते हैं, जब तक सुयांग उनके पास आता है और बोलता है सर मैंने चारों तरफ देखा, यंग मास्टर मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे। वांग जी ये सुन के थोड़ा हैरान होते हैं और बोलते हैं क्या तुमने चारों तरफ देखा? तो सुयांग बोलता है यस सर, मैंने हर जगह देखा, यंग मास्टर पार्टी में कहीं नहीं है। वांग जी को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है और वो बोलते हैं ठीक से देखो, वो यही होना चाहिए, वो यहाँ से कहाँ जाएगा? तो सुयांग बोलता है सर कहीं ऐसा तो नहीं कि यंग मास्टर वापस होटल चले गए? वांग जी अब थोड़ा सोचने लगते हैं, उन्हें भी ऐसा लगता है कि हो सकता है विंग यहाँ से चला गया हो। तो वांग जी बोलते हैं हो सकता है, खैर छोड़ो हम चलते हैं। सुयांग भी हाँ में नोट कर देता है। वांग जी अब वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ उस रूम में वैन जूलियो जाता है। वो विंग को देख के स्माइल करता है। वो उन लड़कों की तरफ देखता है और बोलता है तुम्हारा काम हो गया, तुम जा सकते हो, तुम्हें तुम्हारे काम की अच्छी कीमत मिलेगी। वो लड़के भी स्माइल के साथ हाँ में नोट करते हैं और वो उस रूम से बाहर निकल जाता है। विंग भी ये देख के वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वैन जूलियो उसका हाथ पकड़ लेता है और खींचते हुए पीछे पुश करता है और बोलता है कहाँ भाग रहे हो विंग? तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो? कोशिश करना बेकार है, तुम अब यहाँ से कहीं नहीं भाग सकते जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता। विंग वैन जूलियो को हैरानी से देखने लगता है और बोलता है वैन जूलियो मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ, मुझे जाने दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? वैन जूलियो हंसने लगता है और बोलता है क्यों कर रहा हूँ? क्या तुम्हें नहीं पता, तुम ही हो ना जिसने मेरी 2 बार इंसल्ट की। मैंने हंस के तुम्हारे सामने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन तुमने मेरी इंसल्ट की। तुम मुझे बार बार इग्नोर कर रहे थे। तुम खुद को समझते क्या हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं तुम्हारे साथ कितने प्यार से पेश आ रहा था? लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस मेरी इंसल्ट करनी है। तुम्हें बहुत मजा आता है ना इंसल्ट करने में। तो आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंसल्ट की कैसे जाती है और इंसल्ट कहते किससे हैं। आज मैं तुम्हारी वो हालत करूँगा जिसके बाद पूरी दुनिया फिर तुम्हारी इंसल्ट करेगी और फिर तुम्हें पता चलेगा कि कितना हर्ट होता है, कितना बुरा लगता है जब कोई तुम्हारी इंसल्ट करता है या फिर तुम्हें इग्नोर करता है। वो इतना बोल के विंग की तरफ बढ़ने लगता है। विंग बहुत घबराने लगता है, वो पीछे पीछे जाने लगता है। वैन जूलियो भी स्माइल करते हुए विंग के पास चला जाता है। वो जाके विंग को पकड़ लेता है। विंग उससे खुद से छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। वो अपने हाथ पैर चलाना शुरू कर देता है। वैन जूलियो को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में ही विंग को एक जोरदार स्लैप कर देता है। विंग नीचे गिर जाता है, उसके लिप से खून आने लगता है। तो वैन जूलियो बोलता है मैंने बोला ना भागने की कोशिश बेकार है, आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुम्हें मसल के रख दूंगा, आज तुम मुझसे बिल्कुल नहीं बचोगे विंग। वो इतना बोल के हंसने लग जाता है जोर जोर से पागलों की तरह। विंग की आंखों में आंसू आ जाता है। वो अपना हाथ अपने लिप्स पे ले जाता है और मन में ही बोलता है गॉड प्लीज हेल्प मी। वांग जी आप कहाँ हो? प्लीज यहाँ आ जाओ मुझे बचाने प्लीज। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही।
आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आज का पार्ट आप लोगों को जैसा भी लगा हो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, इसे लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो हम फिर मिलेंगे जिन्हें नहीं दूंगा के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर।